कानपुर में कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था, जो मामला एसडीएम ज्योति मौर्य की तर्ज पर माना जा रहा था। अब उस मामले में एक नया चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। दरअसल कानपुर के रहने वाले बजरंग ने एक आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है और रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। बजरंग ने इस बात का भी आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई कराई और उनकी सरकारी नौकरी लगवाई, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी लगी तो उनकी पत्नी लक्षिता ने उन्हें छोड़ दिया और अलग रहने लगी। हमारे साथ इस समय कानपुर में लक्षिता हैं। ये वही लक्षिता हैं जिन्होंने बजरंग से शादी की थी और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो पूरा मामला क्या है। जिस तरीके की कहानी बताई गई थी, जिस तरीके से ज्योति मौर्य जैसे केस के आधार पर इस केस को जोड़ा गया था, अब हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लक्षिता की कहानी क्या है और बजरंग ने जो कहानी बताई है, जिस आधार पर एफआईआर कराई थी, उसकी हकीकत क्या है। लक्षिता, आप कानपुर आए हैं, आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि आपने अपने पति को छोड़ दिया है जब आपकी सरकारी नौकरी लगी और पति के साथ रहने के लिए आपने 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। जी, जो ये आरोप लगा है वो बिल्कुल झूठा है। आप खुद बताइए कि कोई पत्नी साथ रहने के लिए 1 करोड़ की मांग करेगी? मतलब मैंने सुना है कि लोग तलाक लेते हैं फिर पैसे की डिमांड करते हैं, और ये सरासर झूठ इल्ज़ाम है। मैंने अपने पति के साथ रहने के लिए कभी किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं की है। नहीं, यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने उनका अपहरण भी करना चाहा और साथ में रहना भी नहीं चाहती हैं। वजह क्या है, आखिर ये पूरा विवाद है कैसा, कहाँ से शुरू हुआ ये पूरा विवाद? वो जो आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण हुआ, वो बिल्कुल झूठा आरोप है। मेरे माता पिता, मेरे भैया बात करने गए थे। हम काफ़ी देर रिसेप्शन पे नीचे बैठे रहे, लेकिन वो नीचे नहीं आए। फिर हम ऊपर जब बात करने गए, वहाँ नॉर्मल बात हुई, जिसमें वो बहुत चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं डाइवोर्स लूँगा। इस तरह से उन्होंने बात की। अच्छा, जो शादी आप लोगों की हुई थी, ये अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज? सर, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। वजह क्या रही दोनों के बीच में विवाद होने की? सर, विवाद ये था कि विवाद ऐसा था भी नहीं सर, जो उन्होंने बना दिया। मेरी नौकरी शादी के 6 महीने बाद लगी, जिसका ये ऑन गोइंग प्रोसेस था। 2021 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। इवन मेरी जब नौकरी लगी, हाव भाव इनके चेंज हुए, इनका रवैया मेरे प्रति चेंज हुआ। फिर इन्होंने मुझे अक्टूबर 2023 में इन्होंने मुझे घर से निकाला, मुझे फिर घर में आने नहीं दिया। और जब मैं कीर्ति नगर, इनका जो मतलब रेजिडेंस है, जो ये निवासी हैं, ये दिल्ली कीर्ति नगर के हैं। ये तो कानपुर अपना एड्रेस बता रहे थे कि नौबस्ता के रहने वाले हैं, तो फिर दिल्ली में क्या इनका और भी कोई घर है? जी, ये दिल्ली कीर्ति नगर के निवासी हैं। ये वहीं पे पढ़े, इन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं पर करी है। और यहाँ पर ये 2024 में जनवरी में आए हैं और इनका स्कूल है रैपिड ग्लोबल स्कूल, नौबस्ता हंसपुरम में, वहाँ पर ये रहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से नौकरी की आप लोग बात कर रहे हैं कि नौकरी लगने से इनको आपत्ति थी, किस तरीके की आपत्ति थी आपकी नौकरी पर? आपत्ति क्या सर, ये मैं जैसे इनके पास आती थी कानपुर, ये हमेशा कहते थे मुझे रिज़ाइन दो, नहीं तो मुझसे मत मिलो। ये कभी मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने मुझे अब बोल दिया तो मायके जाके रहो, अब यहाँ नहीं आओगी, ना ही कीर्ति नगर आओगी, ना ही तुम कानपुर आओगी। आना है तो पहले रिज़ाइन दो। ये कभी मुझे बीइंग अ हस्बैंड मुझे कभी लेने तक नहीं आएगा मेरे मायके। और मैं जब आती थी तो 1-2 बार इन्होंने ठीक से रखा होगा, नहीं तो मुझे धुतकार देते थे कि नहीं तुम यहाँ नहीं आओगी, रिज़ाइन दो, तभी मैं तुमसे मिलूँगा, तभी तुम मेरे साथ रहोगी। तो क्या ये मान रही है कि नौकरी एक बड़ी वजह थी आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए? सर, सर दिल्ली में इनका घर है, दिल्ली में मेरी नौकरी लगी, लेकिन सर जिसे साथ रहना होता है ना, तो वो वजह नहीं ढूंढता अलग रहने की। तो इन्होंने जो किया है, ये मैंने ही हमेशा एफर्ट्स करे कि मुझे इनके साथ रहना है। मैं ही हमेशा सोचती थी, इन्हें बोलती थी कि मुझे आपके पास आना है, और हमेशा मना करते रहे, नहीं, लेटर पहले, रिज़ाइन लेटर, नहीं तो डाइवोर्स। अच्छा, ये लगातार ये बात बोल रहे थे कि उन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपकी नौकरी में बड़ा सहयोग किया है, और जब नौकरी आपको मिल गई है सरकारी, तो फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया उन्हें। सर, मैंने इन्हें नहीं छोड़ा है, इवन इन्होंने मुझे छोड़ा, और इन्होंने धोखा दे के छोड़ा। कितना पैसा इन्होंने आपकी पढ़ाई में लगाया, जैसा कि ये बोल रहे थे? सर, इन्होंने मुझे पढ़ाया ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से लगाएंगे ये। और 17 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष, इनकी, मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरी फैमिली, बैठ के ये डिसाइड हुआ था कि मैं इनके साथ कानपुर रहूँगी। लेकिन इन्होंने ऐसी भूमिका बनाई और धोखा दिया और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ लिखवाया।
और झूठे एलिगेशंस लगाकर इन्होंने वीडियो ये वायरल करवाई, और जिससे मेरा परिवार और मैं, हम सभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही हमें आहत हुआ है इस वजह से। मैं अभी, और मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इवन यही मेरे हस्बैंड बोलते रहे कि मुझे नहीं रहना। और मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो हमेशा चाहते थे कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ ना रहें। वो हमेशा मना करते रहे, नहीं नहीं मिलोगे नहीं, उससे नहीं मिलोगे जब तक रिज़ाइन नहीं देगी, नहीं मिलोगे, साथ नहीं रहोगे। साथ रहने भी नहीं दिया सर। मैंने ही बहुत एफर्ट्स करे, और अभी भी मैं चाहती हूँ, मैं साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन सर वो गेम खेल गए मेरे साथ। मतलब क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है, मतलब क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है, कहाँ सर पहुँच रही रीज़न हैं? मुझे नहीं पता। ये उन्हें पता होगा कि उन्हें पता होगा रीज़न क्या है। मैं रहना साथ चाहती हूँ। अच्छा, एक पॉइंट और सामने आ रहा है कि एफआईआर जब लॉन्च कराई गई है उस वक्त आप लोग कानपुर में ही थे। नहीं, हाँ। एफआईआर सर नहीं, एफआईआर 13 जनवरी की है, और हम कानपुर में नहीं थे। कानपुर में नहीं थे। नहीं, इन्होंने ये भी बोला है कि आप लोग उनका अपहरण करना चाहते थे, उन्हें जान से मारना चाहते थे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मल बातचीत करने आए थे, और मैं रहने आई थी सर। मैं अपने बैग्स लेकर आई थी, मैं रहने आई थी, लेकिन उन्हें बोला कि नहीं, यहाँ नहीं रहोगी। शादी होने के कितने दिन तक आप अपने ससुराल में रही? सर मैं 7 से 8 महीने अपने ससुराल में रही, जो कीर्ति नगर में है। वहाँ रही। मेरे हस्बैंड उस टाइम कनाडा में थे। कानपुर आना नहीं हुआ? कानपुर में आती थी मैं। फरवरी में आई, मार्च में आई, अप्रैल में भी आई। 2024 की बात मैं कर रही हूँ। फिर अभी सितंबर में 2024 में मैं यहाँ पर रह के गई। दिवाली के टाइम में आई तो इन्होंने ये भाग गए। मैं इनके साथ आई थी कि मुझे लेके चलिए, घर पे लेके चलिए। क्या कि नहीं, मैं नहीं, तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा, और ये मुझे छोड़ कर अकेला चले गए। क्या लग रहा है कि सरकारी नौकरी ही एक बड़ी वजह है आप लोगों के बीच में ये जो टकरार चल रही है, सर या फिर कुछ और? सर कुछ और का मुझे नहीं पता, लेकिन सर जैसे अगर मेरे हस्बैंड को मेरे साथ रहना होगा तो कोई वजह बीच में आ ही नहीं सकती सर। जिसे रहना होगा वो रीज़न ढूंढेंगे साथ रहने के, अलग होने के नहीं। अच्छा, आज आप अधिकारियों से भी मिले हैं, काफ़ी लोगों से बात हुई आप लोगों की, क्या आश्वासन मिला है, केस कहाँ तक पहुँचा है, कितनी सत्यता है उसमें, क्या बता रहे हैं अधिकारी? मैंने उनसे एक ही मांग करी है कि आप इस केस की बारीकी से जांच करें और सत्य सामने लाएं और झूठ का पर्दाफाश करें। कितना सफ़र करना पड़ रहा है? नौकरी आप गाज़ियाबाद में करते हैं, मैं दिल्ली में करती दिल्ली में, और वहाँ से यहाँ आना बार बार, क्या लगता है कि जो मुकदमा लिखाया गया है उससे आपको बार बार वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा? हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी है, ऊपर से मानसिक तनाव अलग, और मेरी जो छवि धूमिल करी है इन्होंने, वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक तरह का मेंटल हरासमेंट है ये मेरे और मेरे परिवार के लिए। तो देखिए, ये लक्षता है, और जिस तरीके से कुछ दिन पहले कानपुर में एक मामला आया था जिसमें कहा गया था कि ज्योति मौर्य की ही तरीके एक शख्स को उनकी पत्नी ने छोड़ दिया है और रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। फिलहाल दूसरा पहलू हमारे साथ है, और तस्वीरें साफ हो गई हैं कि मामले में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। फिलहाल लक्षिता ने आज तमाम अधिकारियों से बात करी है। इनका कहना है कि इनकी सरकारी नौकरी लगना ही इनके पति और इनके बीच में एक बड़ी समस्या बनी रहा, जिसकी वजह से आज इनके पति इनसे दूर हैं और वो इनके साथ नहीं रहना चाहते। उनका ये भी कहना है कि पति ये चाहते हैं कि ये नौकरी को अपनी छोड़ दें और उसके बाद रहने लगे। तमाम प्रयास किए, रिश्तों को जोड़ने की कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। नतीजा जो है वो सिफर है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंचती है। जिस तरीके से ज्योति मौर्य से इस पूरे मामले को जोड़कर चलाया जा रहा था, इसकी हकीकत क्या है, या फिर कानपुर का बजरंग ज्योति मौर्य की तरीके दिखा रहे इस केस को कुछ और बनाना चाहता है। मेरा नाम बजरंग बदौरिया है। क्या मामला हुआ है आपका? मामला जो विवाद चल रहा था हमारा और हमारी पत्नी का, उससे रिलेटेड है कि हमारी पत्नी जो है वो हमारे साथ रहने के लिए जो है बार-बार अपनी मर्ज़ी से आएँगी, अपनी मर्ज़ी से जाएँगी, जब उनको समय मिलेगा आएँगी। ये इस हिसाब से वो हमसे बात करती हैं। मैं पहले जो है कनाडा में था, शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लगी। मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी, वैसे ही इनके जो है हाव-भाव सारे बदल गए। किस विभाग में जॉब लगी थी? ये जो है प्राइमरी टीचर हैं, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। लगने के बाद ही इनके सारे जो व्यवहार हैं परिवार की तरफ, मेरे तरफ, वो सारे बदल गए। ये अपनी ही मर्ज़ी से चलना चाहती थी, अपनी ही मर्ज़ी से जो इनका मन में आएगा वो करेगी। जब इनका मन करेगा तब आएँगी, तब रहेंगी। हमने कहा मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो चल के, हम दोनों मैनेज करते हैं। तो वही सेम चीज़, और उसके बाद जब इनके माता-पिता को ये चीज़ समझाई गई तो वो भी लड़की का ही पक्ष लेके हम पे दबाव बनाने लगे। क्या नाम है, क्या कारण है इसका?
नाम है लक्षिता वर्मा। जी, क्या कारण है? ये कारण जो है इनकी जो नौकरी लगी है जी, उसके बाद इनके जो हाव-भाव बदले हैं और बाद में फिर जब ये यहाँ पे आके अपने माता-पिता के साथ हमारे ऊपर दबाव डाल रही थीं, तब इन्होंने 1 करोड़ रुपए की माँग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे, तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना जैसे हम अभी चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे और आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। वरना आपको फँसा देंगे झूठे मुकदमे में और क्या नाम यहाँ पे आके बवाल करेंगे और आपको हमको मतलब मारने की धमकी दी है। ठीक है, हमारे ऊपर आके मेरे ही निवास में आके मुझे बंदी बना लिया था इन्होंने और फिर बाद में 1 करोड़ रुपए की माँग करी।